दोस्तों, रेलवे मंत्रालय ने एमपी में चलने वाली दो जो प्रसिद्ध पुरानी एक्सप्रेस ट्रेन सेवाएं हैं, इनको मार्ग विस्तार देने का आदेश जारी कर दिया है। रूट बढ़ाने का जो काम है वो एमपी की इन दोनों प्रसिद्ध ट्रेनों के ऊपर रेलवे ने लागू कर दिया है। साथ ही इनके लिए पूरा जो नया टाइम टेबल है वो भी यहाँ पर निकल के सामने आ चुका है। और अब ये जो दोनों ट्रेनें हैं वो कौन कौन से नए रेलवे स्टेशन से खुलने वाली है और ये जो बड़ा बदलाव है इसको रेलवे कब से लागू करने जा रही है, मतलब जो सारी चीजें हैं वो एमपी की इन दो जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियों के मार्ग विस्तार को लेकर यहाँ पर आधिकारिक तौर पर जारी हो चुका है, सामने आ चुका है। और इसी बड़े अपडेट के बारे में, इसी मार्ग विस्तार के बारे में आज हम पूरा डिटेल में यहाँ पर जानने वाले हैं, जो कि एमपी के लिए एक बड़े अपडेट के रूप में अभी के टाइम में देखे जा रहे हैं। इसलिए सारी चीजें जानने समझने के लिए आया जो रिपोर्ट है उसको भी आगे वीडियो में देखने के लिए आप बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। एंड अभी से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं एमपी की इन दो प्रसिद्ध एक्सप्रेस गाड़ियों के मार्ग विस्तार के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि एमपी को समय समय पर जो नई ट्रेनें हैं इनकी तो सौगात रेलवे देती ही रहती है। और इसके अलावा रेलवे के सेक्टर में कई और जो सौगातें हैं वो कहीं न कहीं एमपी को देने का काम रेलवे कर रही है। और इसी कड़ी में नई ट्रेनों के अलावा चल रही गाड़ियों का जो मार्ग है, यानी कि जो मार्ग विस्तार वाला काम है, वो भी यहाँ पर एमपी के जो यात्री हैं इनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे करती जा रही है। और इसी कड़ी में ये जो दो प्रमुख ट्रेन सेवाएं हैं एमपी वासियों के लिए, जिनके मार्ग को बढ़ाने को लेकर काफी समय से ही मांग हो रही थी, इस मांग को कहीं न कहीं पूरा करते हुए इन दोनों गाड़ियों को फाइनली आधिकारिक तौर पर मार्ग विस्तार देने का जो काम है वो रेलवे ने जारी कर दिया है। साथ ही इनके लिए पूरा जो नया टाइम टेबल है वो भी यहाँ पर बिल्कुल आधिकारिक तौर पर निकल के सामने आ चुका है। साथ ही इनके लिए पूरा जो नया ठिकाना है, नया जो रेलवे स्टेशन है, इसकी जानकारी मतलब जो सारी चीजें हैं वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है रेलवे मंत्रालय की तरफ से, जिसके बारे में और हम डिटेल में जाने। लेकिन इससे पहले आप सभी मुझे कॉमेंट करके बताइए कि एमपी में चलने वाली अभी के डेट में किन किन एक्सप्रेस या फिर सुपरफास्ट गाड़ियों का जो मार्ग है वो बढ़ाने की काफी सख्त जरूरत है, मार्ग विस्तार देने की नीड है। इसके ऊपर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन फिलहाल यहाँ पर बात करी जाए इन दो प्रसिद्ध एक्सप्रेस गाड़ियों के बारे में जिनका जो मार्ग है वो यहाँ पर एमपी राज्य के जो यात्री हैं उनके लिए रेलवे ने बढ़ा दिया है, मार्ग विस्तार दे दिया है। तो एक्चुअली इस लिस्ट में हमारी जो सबसे पहली एक्सप्रेस गाड़ी है जिसका मार्ग रेलवे ने बढ़ाया है, इसका संचालन अभी तक रीवा से जबलपुर के लिए रेलवे कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, रीवा जबलपुर एंड जबलपुर से रीवा के बीच में गाड़ी नंबर 22189 एंड 22190 नंबर के साथ ये जो एक्सप्रेस गाड़ी है इसको रेलवे यहाँ पर ऑपरेट कर रही थी। लेकिन अब हमारी रीवा से जबलपुर, जबलपुर से रीवा वाली जो गाड़ी है इसका मार्ग रेलवे ने अब मदन महल तक बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। ये गाड़ी सीधे ही मदन महल की जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर प्रोवाइड करने वाली है। बाकी इस गाड़ी के विस्तार को लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग रेलवे बोर्ड ने ट्रेन नंबर 22189 एंड 22190 यानी कि रीवा जबलपुर, जबलपुर से रीवा वाली हमारी ये जो एक्सप्रेस ट्रेन है इसका विस्तार अब मदन महल तक कर दिया है। और विस्तार के बाद गाड़ी नंबर 22190 यानी कि रीवा से खुलने वाली एंड एक्चुअली मदन महल तक जाने वाली हमारी ये जो गाड़ी है वो सुबह में 5:45 पर रीवा से खुलने वाली है, रवाना होने वाली है, जो कि 10:07 पर आपको अब मदन महल पहुंचाएगी। और इस दौरान ये गाड़ी जबलपुर में सुबह में 9:46 पर पहुंचने वाली है एंड 5 मिनट रुकने के बाद 9:51 पर ये गाड़ी यहाँ पर आगे के लिए रवाना हो जाएगी। बाकी वापसी में गाड़ी नंबर यानी कि मदन महल से रीवा की तरफ आने के लिए गाड़ी नंबर 22189 बनकर ये गाड़ी शाम में 5 बजे मदन महल से रवाना हो जाएगी, खुलेगी, जो कि 5:10 पर आपको जबलपुर पहुंच जाएगी एंड रात में 9:22 पर ये ट्रेन आपको फाइनली रीवा पहुंचाने का काम करेगी। यानी कि बेसिकली इस गाड़ी के माध्यम से अब और भी बड़ी संख्या में जो यात्री हैं, यानी कि मदन महल क्षेत्र के जो भी यात्री हैं इनको भी इस गाड़ी की सीधी सुविधा देखने को मिलेगी। रीवा से जबलपुर होते हुए ये गाड़ी अब मदन महल तक अपनी सेवा देने वाली है, जिसको लेकर ये जो पूरा डिटेल रिपोर्ट है वो भी यहाँ पर कहीं न कहीं निकल के सामने आ चुका है। और इस विस्तार की मांग कहीं न कहीं काफी समय से बड़ी संख्या में यात्री कर रहे थे। तो फाइनली इस मांग को रेलवे ने पूरा कर दिया है। इस विस्तार को यहाँ पर आधिकारिक तौर पर अनाउंस किया जा चुका है। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें अपनी दूसरी एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में जिसका जो मार्ग है वो रेलवे ने यहाँ पर आधिकारिक तौर पर बढ़ा दिया है, मार्ग विस्तार दे दिया है।
तो एक्चुअली रीवा से जबलपुर वाली एक्सप्रेस गाड़ी के अलावा हमारी जो दूसरी गाड़ी है लिस्ट में, इसका संचालन अभी तक भारतीय रेलवे जबलपुर से अब भारतीय रेलवे ने मदन महल तक बढ़ा दिया है। जी हाँ दोस्तों, जबलपुर सिंगरौली वाली हमारी ये जो गाड़ी है इसका भी विस्तार अब मदन महल तक कर दिया गया है। मदन महल तक विस्तार की मंजूरी मिल चुका है और इसके विस्तार को लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग भारतीय रेलवे ने ट्रेन नंबर 11265 एंड 11266 यानी कि जबलपुर से अंबिकापुर के बीच में चलने वाली जो एक्सप्रेस गाड़ी है इसका विस्तार अब मदन महल तक कर दिया है। और विस्तार के बाद ट्रेन नंबर 11266 बनकर ये गाड़ी अंबिकापुर से मदन महल एक्सप्रेस के रूप में अपनी सेवा देने वाली है। सुबह में 6:15 पर ये गाड़ी अंबिकापुर से रवाना होकर दोपहर में 3:20 पर आपको मदन महल पहुंचाएगी, जबकि जबलपुर में ये गाड़ी 2:55 पर पहुंचेगी एंड 5 मिनट रुकने के बाद 3 बजे ये गाड़ी आगे के लिए रवाना हो जाएगी, जो कि वापसी में गाड़ी नंबर 11265 बनकर मदन महल से अंबिकापुर की तरफ आने के लिए दोपहर में 12:25 पर रवाना होने वाली है, खुलने वाली है, जो कि 12:35 पर जबलपुर पहुंचेगी, 5 मिनट ठहरेगी और यहां से आगे निकलकर रात में 11 बजे आपको फाइनली अंबिकापुर पहुंचाने का काम करेगी। यानी कि बेसिकली ये जो दो प्रमुख ट्रेन सेवाएं हैं जो कि एमपी के लिए काफी पुराने एंड काफी महत्वपूर्ण भी मानी जाती है, इनके मार्ग को रेलवे ने यहाँ पर बढ़ा दिया है। मदन महल से जो कनेक्टिविटी है उसको यहाँ पर इनहेंस करने के लिए, आसान बनाने के लिए ये जो दोनों ट्रेनें हैं इनका विस्तार मदन महल तक करने का जो आदेश है वो यहाँ पर रेलवे ने जारी कर दिया है। और साथ ही इन दोनों गाड़ियों का ही पूरा जो नया टाइम टेबल है वो भी यहाँ पर बता दिया गया है, जो कि अभी हमने जाना। बाकी दोस्तों ये जो दोनों गाड़ियों का विस्तार है ये करने के देने के अलावा रेलवे बोर्ड ने 7 जो प्रमुख ट्रेनें हैं इनके नए स्टॉपेजेस को भी यहाँ पर अपनी तरफ से हरी झंडी दे दिया है, मंजूर मिल चुका है। बाकी यहाँ पर बात करेंगे इन 7 गाड़ियों के बारे में जिनके लिए जो नए स्टॉपेजेस हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है रेलवे की तरफ से। तो इसमें हमारी जो सबसे पहली गाड़ी है इसका संचालन ट्रेन नंबर 15093 एंड 15094 नंबर के साथ अछनेरा से टनकपुर के बीच में रेलवे कर रही थी, जिसका अब स्टॉपेज बनबसा रेलवे स्टेशन पर रेलवे ने दे दिया है। और इसके अलावा ट्रेन नंबर 12221 एंड 12222 यानी कि पुणे से हावड़ा को जोड़ने वाली हमारी जो दुरंतो है इसका स्टॉपेज अब अकोला रेलवे स्टेशन पर भी दे दिया गया है। अकोला रेलवे स्टेशन पर भी हमारी पुणे हावड़ा दुरंतो रुकेगी। इसके अलावा दोस्तों हमारी जो तीसरी गाड़ी है इसका संचालन 55531 एंड 55532 नंबर के साथ कासगंज से अछनेरा के बीच में पैसेंजर के रूप में रेलवे कर रही है, जिसका जो नया स्टॉपेज है वो गढ़ी बेरी में दे दिया गया है। और इसके अलावा लिस्ट में हमारी जो चौथी गाड़ी है जिसका नया स्टॉपेज दिया गया है इसका संचालन ट्रेन नंबर 12935 एंड 12934 नंबर के साथ बांद्रा टर्मिनस से वडोदरा के बीच में कर्णावती एक्सप्रेस के रूप में रेलवे करती है, जिसका जो नया ठहराव है वो नौसारी में रेलवे ने यहाँ पर अप्रूव कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों ट्रेन नंबर 14319 एंड 14320 यानी कि इंदौर से बरेली के बीच में चलने वाली जो एक्सप्रेस ट्रेन है इसका भी नया स्टॉपेज तिबाई रेलवे स्टेशन पर दे दिया गया है, जिसको यहाँ पर मंजूरी मिल चुका है। और इसके अलावा ट्रेन नंबर 20161 एंड 20162 यानी कि पुणे से जबलपुर के बीच में चलने वाली जो एक्सप्रेस गाड़ी है इसका भी नया ठहराव खंडवा रेलवे स्टेशन पर रेलवे ने यहाँ पर अप्रूव कर दिया है, मंजूरी मिल चुका है। और इसके अलावा ट्रेन नंबर 63387 एंड 63388 यानी कि जमालपुर से गया के बीच में चलने वाली जो हमारी मेमू गाड़ी है इसका नया ठहराव पवई ब्रह्मस्थान में रेलवे ने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। यानी कि ये जो 7 ट्रेनें हैं इनको नया स्टॉपेज देने का काम रेलवे ने कर दिया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा अपडेट है एमपी वासियों के लिए, क्योंकि एमपी की ये जो 2 प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेन सेवाएं हैं इनका मार्ग विस्तार रेलवे ने मदन महल तक कर दिया है, जिसको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं मुझे कॉमेंट में लिखकर बताइए। लेकिन फिलहाल आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।